क्या नीचे बच्ची तक पहुंच गए हैं, क्या बताया जा रहा है आपको? हम बच्ची के बिल्कुल पास में है, जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो क्या स्थिति है, जैसे कि आपको जानकारी लगी हो, जैसे प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा हो, तो क्या अभी तक चल रहा है? देखो, हमने 10 दिन हो गया, आप भी हमारी पूरी हेल्प कर रहे हैं, पूरा मीडिया, मैं आपको बहुत बहुत सलाम करता हूँ, और उनके दादाजी को और पूरी बस्ती माता को और पूरे पुलिस प्रशासन को भी सलाम करता हूँ, और बहुत हमारी मदद करी। आप 10 दिन से रात दिन परेशान होकर आप भी देख रहे हो, आप खुद को भी हम देख रहे हैं, और हमारे सांसद महोदय भी डेली आ रहे हैं, उनके कभी बेटे आते हैं, और मैं तो आपके पास में आता जाता रहता हूँ, यहीं रहता हूँ। और सीएम साहब हमारे डेली शाम की शाम अपडेट लेते हैं, और परसों के रोज भी सीएम साहब से मीटिंग थी, जब हमारी अलग से बैठा कर यही बातचीत हुई, अगर जो भी साधन चाहिए, कोई आपात मतलब इस स्थिति में कोई पैसे की कमी नहीं है, कहीं से मशीन लानी पड़ी है तो आप बुलाओ। जैसे हमने फरीदाबाद से बुलाई है, तो हमारे सीएम साहब ने सैनी साहब को, हरियाणा के सीएम को टेलीफोन किया, वहां से मशीन आई है, और हमारे सीएम साहब इसमें बहुत मतलब दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि अपने को बच्ची को तक पहुंचना है अपने को। तो आज 10 दिन से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, और आप भी सब भाई लोग हमारी बहुत सहायता की है, बहुत मदद की है, हर बात में हमने पूरी कोशिश करी है, और अब जल्दी से जल्दी बच्ची बाहर आने वाली है, और हमने बीडीएम के पूरे अल्टीमेट बोर्ड पर दे दिया उसको, और बीडीएम में ले जाएंगे बच्ची को, फिर वहाँ पर जो भी स्थिति होगी, जो आप अभी ताजा स्थिति क्या है बच्ची की, जैसे जानकारी लगी हो तो क्या, जैसे 10 दिन का समय हो गया है उसको? बिल्कुल सर, 10 दिन का समय हो गया है। ये तो आप भी देख रहे हो, 1 मिनट के लिए कोई भी, चाहे ए पर काम कर रहे हो चाहे हम बी पर कर रहे हो, 1 मिनट के लिए भी हमने अलग नहीं किया किसी भी आदमी को। पहले 2 आदमी उतरते थे, अब 4 आदमी हैं, 2 आदमी लेट कर काम कर रहे हैं, 2 आदमी बाहर खड़े हैं उसके। और पूरी हमारे सीएम साहब की और सांसद साहब की और आप लोगों का सहयोग हमारे पूरा रहा। मशीनरी का हमारे वो सीएम साहब ने भी ये कहा, जो भी मशीनरी कैसे मंगानी हो, आपके स्तर पर आए तो आपके स्तर पर, नहीं तो मेरे स्तर बताओ। सीएम साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस चीज की, और मेरे से खुद से 2 बार पर्सन बैठकर रात को बुला कर बात की है उन्होंने यही बताया आगे कोई चीज की साधन की, कोई पैसे तक की, कोई चीज की परवाह मत करो पटेल साहब, आप तो अपनी बेटी है राजस्थान की, और अपने को उसको हर हालत में निकालना है अपने को। बच्ची को बाहर निकालने के लिए 10 दिन का समय लगा, कहाँ लगता है कि कहाँ कमी रही कि इतना समय लगा? सर, ये परिस्थिति देखो आप, बरसात की भी देखो, परमात्मा की भी आ गई, बरसात में भी दिक्कत आई, ठंड में भी दिक्कत आई, और फिर ऐसी चट्टान हो गई जो बहुत मुश्किल से 1 घंटे में 1 फुट भी नहीं जाती थी, वो 1 फुट जाती तो भी हम पहुंच जाते। फिर भी थोड़ा सा ये है, अगर हम पूरी कोशिश कर फिर भी बच्ची को चट्टान को तोड़ कर बच्ची को वहां ठेठ पहुंचे। ये आप लोगों की और हमारी सरकार की, भजनलाल जी सरकार की पूरी मदद रही है, जनता की, परिवार की। कौन वहन करेगा? खर्चा कितना क्या हो गया? ये सब सरकार का, हमारे को सरकार का निर्देश है, खर्चे की परवाह मत करो। आप सामान बताओ क्या चाहिए आप। अब अजमेर से सामान आया, चीज हमारे भीलवाड़ा से आया, कोटा से भी सामान आया है, फरीदाबाद से। और जल्दी रेस्क्यू हो सकता था? नहीं सर, जल्दी मतलब हमने, हमारी आने में कोई चीज की कोई कोताही नहीं बरती गई, हमारी प्रशासन ने भी, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी, और हमारे आपदा मंत्री हैं किरोड़लाल मीणा जी ने भी, और हमारे पुलिस प्रशासन ने कोई चीज की कसर नहीं छोड़ी। और हम परिवार हमारे साथ ही बैठा हुआ है, परिवार बेचारा बहुत हमारे ऊपर और आपके ऊपर विश्वास जता रहा है। जब हमारे आदमी जो भी टीमें बनी, जो नीचे आराम से काम करती रही, न अगर डर हो जाता तो नीचे टीम नहीं जाती, तो आज हमारी क्या हालत होती है आप भी जानते हो सब लोग बात। थैंक यू सर। आप दादा हैं सर? हाँ सर। क्या स्थिति बच्ची की रही, क्या मानते हैं प्रशासन के काम से? प्रशासन के काम से बिल्कुल संतुष्ट था जी, और सीएम साहब ने हमारी फुल मदद करी है, प्रशासन फुल रात और दिन मदद करी है, जी तोड़ मदद करी है। प्रशासन मदद नहीं करता था, सीडी पर कौन पहुंचता। क्या आपको लगता है कहीं आपके परिवार से कहीं गलती हो गई कि प्रशासन को गलती कहीं की? ना कोई गलती, मेरा परिवार को सभी प्रशासन बहुत अच्छी मदद करी, सीएम साहब भी मदद करी, प्रशासन फुल मदद करी समय। बच्ची के बारे में क्या स्थिति बता रहे हैं? बच्ची के बारे में तो छोड़ो, बाहर आवासी मालूम पड़ेगा कि या तो परमात्मा के अधीन है।
और न यहाँ रात और दिन इतनी ठंड के माने परिश्रम करे छे, अति ज्यादा परिश्रम करे छे। प्रशासन के और ये कार्ड वाली टीम भी यहाँ कहे छे मैं हमारी बच्ची के समान समझ मेहनत कर रहा था। आगे क्या उम्मीद रखेंगे प्रशासन से, जैसे ऑपरेशन होने के बाद भी कोई उम्मीद, जैसे यहाँ की व्यवस्था ठीक करने को लेकर? अजय ये भी आत्मविश्वास है, हमारी इच्छा पूरी करेगा। जगदीश जी थोड़ी देर बाद क्या नाम बाबू साहब आपका? दयाराम। आप दादा हैं बच्चे? हाँ दादा। और ये अंकल? मैं तो सरपंच हूँ से, इनका मेरा समझी है, मेरे रिश्तेदार है। बाबू जी, आप शुरू में तो इस चीज को लेकर नाराज दिखे थे कि भाई काम चालू, ना कोई नाराजी को नहीं, कोई नाराज ना प्रशासन की तरफ से कोई नाराजी नहीं। बाबा एक बार प्रशासन जी तोड़ मदद करी। 15-20 फुट पे रुके थे, 15-20 फुट पे बच्ची रुक गई थी। हाँ। तो एक कोशिश अपन ने की थी, अगर उसमें निकल जाती तो ठीक रहता। हाँ तो ठीक, वो तो अब भगवान की देन से तुम्हारा दिन दशा खराब थी, मैं तो ऊपर ही निकल जाती तो बहुत बदकी सी। ये अपन ये करते कि रेस्क्यू टीम को वेट कर लेते, अपन प्रयास नहीं करते तो भी फायदा होता। हाँ फायदा होता है, पर कोना भगवा तो जो टाइम आपकी जो बुद्धि घटना हुई आपके साथ, उसको लेकर क्या अपील करोगे कि बाकी लोगों से घटना नहीं हो, और अगर हो जाए तो क्या बरते? मैसेज जैसे क्या लोगों कहोगे? अजी भाई ऐसी घटना तो कहीं के साथ भी नहीं हुई जो हमारी साथ हुई क्या है। ध्यान रखना चाहिए लोगों को? हाँ मतलब सावधानी बरतनी चाहिए। किस तरह की? मतलब वोर नहीं, वो गाड़ो नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। और अब आगे ऐसा काम हो रहा है कहूँगा सरकार बिल्कुल बंद कर देगी। ठीक है। तो ये चेतना के दादाजी हैं जिन्होंने कहा है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं सही हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर उन्होंने संतुष्टि जताई है, लेकिन उन्होंने साथ में एक मार्मिक अपील भी की है, जो घटना उनके साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो। है कि किस तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। परिजन अभी भी बातचीत कर रहे हैं, जरा उन्हें सुन लेते हैं। कर रहे हैं, यहाँ रहे हैं शुरू से। आज 10 दिन हो गए इनके, कभी इनके घर से कभी ये बच्चा, और रात को डेली आते हैं। हमारे सांसद महोदय भी डेली आते हैं, और सीएम साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। सीएम साहब ने यहाँ मतलब संसाधनों की कोई कमी नहीं छोड़ी। जो कोई दुर्भाग्य रहा है कि हर काम, एक पावलिंग मशीन लाए फिर दूसरी भी उपलब्ध करवा दी, हर चीज उन्होंने डबल उपलब्ध करवाई है, कोई कमी नहीं रही है यहाँ प्रशासन की तरफ से। जो हमारे अधिकारी गण हैं, जो जी जान से बरसात, इसने मौसम ने हमारा साथ भी नहीं दिया, फिर भी कुदरत ने साथ दे देने के लिए बरसात में भी लगे रहे हैं सारे अधिकारी, कलेक्टर साहब महोदय भी, एसडीएम साहब भी, एडीएम साहब भी, डिप्टी साहब भी, एसपी साहब भी, एडिशनल एसपी साहब, पूरा प्रशासन, हमारे आयुक्त कमिश्नर साहब भी, सारे यहाँ जी और जान से जुटे हुए थे। हम इनका आभार प्रकट करते हैं, हम इनके आभारी रहेंगे क्यों इन्होंने हमारी बच्ची को निकाला। आप क्या कहना चाहोगे इस तरह घटनाओं बचें? हाँ, ये तो है ही, आगे से जो भी कोई बोर खुला ना छोड़े भाई, इसको ढक के रखें। अब इसमें भी कुदरत का ही है, इन्होंने बोर भरने के लिए तो मंगवा ही ली थी, लेकिन ये दशा थी इनकी जो है भगवान के जो साहब, आप सरपंच भी रहे हुए हैं, और कई जो पंचायतें हैं उनमें अभी भी कोई बोर वेल खुले भी पड़े हैं, कई कुएं भी पड़े हैं, तो उन सरपंचों और नहीं, ये देखो, ये मैं निवेदन करता हूँ कि अब एक बिल्कुल सरकार ने तुरंत आदेश कर दिए। अभी मैंने सुना है कि 2-4-5 दिन सभी बोर ढक दिए गए, जो कोई वार्ड थे ना पंचायतों में, जो सेक्रेटरी, विकास अधिकारी और सरपंच ने मिलकर सबको बंद करवा दिए। अब शायद कोई ऐसा होगा नहीं अपनी तहसील में। तो वैसे तो इंडिया में ये इंडिया लेवल पे की बात है, सबको पता है कि भाई ये दुर्घटना गलत हुई। बच्ची कब तक आ जाएगी आपके? देखो साहब, अब ये बता रही है, आ ही रही है बाहर बच्ची, तो इन्होंने निकाल ली, बताइए। आश्वासन दिया, समय दिया? हाँ, समय नहीं, अभी वो तो निकाल ही रहे हैं, कह रहे हैं निकाल दिए। की उम्मीद है कोई? अब देखो, अब ये तो भगवान के भरोसे है साहब, बेहोश भी हो सकती है, अब लंबा समय है, उसकी यदि जिंदगी है तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, और हॉस्पिटल में मान लो भगवान उसको दे दे तो अच्छी बात है। लंबा रेस्क्यू चलाया, आपकी आंखों के सामने चलाया, कहीं भी कोई कमी आपको नजर नहीं, कोई कमी नहीं साहब। मैं कह रहा हूँ इनकी तरफ से कोई